एक लड़के की AIR 32 आई थी। उन्होंने पूछा उस बच्चे से तुम कैसे पढ़ते थे, तुम क्या करते थे कि जो तुम्हारी AIR 32 आ गई। तो बोलता है सर मैं सिर्फ पढ़ता था सर। वेलकम सर, क्या हाल चाल है? मच एकदम मस्त सर। आज कहीं गेड़ी मारने चलते हैं? बिल्कुल सर। सर एक बात बताइए, बुरा मत मानना आप। अरे सर मैं क्यों बुरा मानूंगा सर? 5वीं में तो सर कोई फेल नहीं होता। आप 5वीं में मैथ्स में फेल हो गए सर, ऐसा क्यों हुआ सर? ये कहानी थोड़ी समझाओ। सर एक्चुअली ना मैं फेल नहीं हुआ था, पहले बताता हूँ। अच्छा। वो हुआ क्या था कि मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा था, हाँ। वहाँ पे मैं हमेशा टॉप करता था। अच्छा। एक बार ऐसा हुआ कि 5th क्लास में हाँ। मेरी रैंक आ गई, शायद 10th आ गई। पापा भी घबरा गए, ये क्या हो गया, इसकी 10th रैंक क्लास में भी आपके रैंक होती थी? हाँ सर रैंक होती थी सर। सर थोड़ा पुराना आदमी हो ना सर। एक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस थोड़ा हूँ। वाह सर। सो मम्मी पापा घबरा गए, उन्होंने कहा अब इसको यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, लग रहा है स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। अच्छा। अब उनको ये नहीं पता शायद उनका बच्चा ना पढ़ाई कर रहा हो। तो एक नए स्कूल में मुझे एग्जाम दिलाया गया। हाँ। वहां सर मेरा एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है। और वहां के प्रिंसिपल ने बोला कि इसकी मैथ्स वीक है, हम इसे यहाँ ले नहीं सकते। अच्छा। और सर अब सोचो मम्मी पापा खड़े हैं, आप हाँ। खड़े हो, और मम्मी पापा का जब सर नीचे होता है ना कि अच्छा मेरी मैथ्स वीक है, हाँ। तुमने मुझे चैलेंज कर दिया है। हाँ। उसके बाद में सर वो मैंने ले लिया दिल पे। तो फिर से मेरा रीटेस्ट हुआ 1 महीने बाद उस वाले स्कूल में। ठीक है। और फिर सर मैंने वहां टॉप किया था। मैंने 1 महीने ट्यूशन लगा के 5वीं क्लास की स्टोरी कितनी हाइप से सुनाई जा रही है, आज देख लो तुम। अरे सर पता है आपका बचपन ही आपको शेप करता है। हाँ, नहीं ये बात तो है सर। अच्छा एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ, आप अभी से बच्चों को देके छोड़ दो। कोई ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब ट्रिकी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एडवांस लेवल क्वेश्चन दे दो। हमें पता है आप एडवांस लेवल टीचर है। हमें पता है आपने एडवांस में बच्चे को पढ़ाया है जिसकी रैंक आई है। बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन इनको यहाँ पे दे दो जो ये कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के छोड़े। ठीक है। तो सर अभी तो ये बच्चे 10th में हमारे छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू हैं। हाँ। बच्चों तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं मैं। हाँ। कि बताओ x² डिवाइडेड बाई x का क्या आंसर होगा। बहुत सर बेसिक क्वेश्चन दिया है, नीचे कमेंट करना, और इसका आंसर मैं तुम्हें ब्रिज कोर्स में बताऊंगा। x² का हाँ। आंसर क्या होगा? हाँ आधा क्वेश्चन है वैसे सर ये। अब ये पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे, चलो देखते हैं। कमेंट्स में तुम आंसर लिखना, फिर ब्रिज कोर्स में जो आपकी क्लास होगी उसमें आप बताओगे इसका आंसर। हाँ। अच्छे और से सर बाय द वे आपके स्टूडेंट हैं, मैंने देखे हैं आपके मैराथन सबके नोट्स, ये पक्का कर बेइज्जती लेंगे। मत करा देना भाई, बेइज्जती मत करा देना, थोड़ा सोच समझ के आंसर लिखना, ये नहीं लो भाई लिख दिया बहुत। चलो देखते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए सर जी, ये बच्चे अभी 10th पास हो जाएंगे, शायद हो जाएंगे वैसे तो। हो जाएंगे सर, हो जाएंगे। हाँ। अब 10th या 9th के ऐसे कौन से टॉपिक है सर जो आपको लगता है आप अभी इनको 11th में या 12th में पढ़ाओगे, द्रोणाजेई में जब आप पढ़ा रहे होगे तो? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक भी रिपीट होता है। हाँ, क्वाड्रेटिक रिपीट होता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स और श्रीधराचार्य वगैरह हल्का सा सर ऊपर हो जाता है, जैसे न्यूटन्स फॉर्मूला आ जाता है, और भी चीज जैसे वीटास थ्योरम आ जाती है। इनको ऐसे वीटा थ्योरम पता होगी, नहीं तो गूगल कर लेना वीटा थ्योरम, वही सर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा वो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट तो इनको रखा हुआ है। मैं बच्चों के साथ बहुत खेलता हूँ, जैसे आते हैं क्वाड्रेटिक में क्लास 11th में, बोलता हूँ बच्चों तुम्हें तो क्वाड्रेटिक आता होगा, सब कहते हैं यस सर। फिर मैं कहता हूँ वीटा थ्योरम आती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है। फिर मैं पढ़ाते ना 10th में, हम वीटा थ्योरम के नाम से नहीं पढ़ाते सर। 11th में भी लोगों को नहीं पता होता एक्चुअली, ये ऐसे ही है, भोगाल के लिए मैंने यूज करा हुआ है, मुझे भी नहीं पता सर। तो मैं बताता हूँ, ये है सौर पॉर। सौर मतलब सम ऑफ रूट और पॉर मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। फिर सर जो गाली आपको पड़ती होगी कमेंट सेक्शन में कि मजे ले रहे हो सर, मजे ले रहे हो, वही फिर सब हंसने लगते हैं, हाँ मजा एंड ऑल। अच्छा हम सर टॉपिक्स पे थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया सर, एपी हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल हो गया। एपी का भी तो जीपी वगैरह आता है ना इनका? हाँ सर, हाँ 11th में सर जीपी आ जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हो जाएगा, मिसलिनियस सीरीज हो जाएगी, एजीपी हो जाएगा, ये सब ये पढ़ेंगे। पर एपी इनका पढ़ना भी जरूरी है। और मैंने आपके नोट्स देखे हैं सर, क्या सवाल कराया हुआ है सर, मजा आ गया मतलब। अच्छा हाँ, बहुत सारी चीजें तो रिपीट ही है। एपी तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, 10थ वाला ही थोड़ा सा बस हाई लेवल चीजें आ जाती हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे एक सर कैप आ जाता है, वही खेलने वाली चीज, कॉमन एपी। अरिथमेटिक मीन्स हो गया, ये सारी चीजें मतलब आ जाती हैं। अच्छा एक सवाल और सर। बिल्कुल सर, ये इनका बहुत ज्यादा कॉमन डाउट था कि मेन से एनआईटी मिलती है? बिल्कुल, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या बाकी के जो और कॉलेजेस भी हैं, यस एडवांस से आईआईटी मिलती है। बिल्कुल, हमने सिर्फ द्रोणा जेई के नाम से निकाला है बैच। बिल्कुल, क्या आप उसमें मेंस और एडवांस दोनों पढ़ाओगे? एग्जैक्टली सर। और एक और चीज, ये बच्चों को लोग ना गुमराह बहुत करते हैं
इस बैच में अगर पढ़ोगे तुम्हारा बोर्ड भी निकल जाएगा भाई। हाँ वो तो चलो बहुत ही बेसिक सी बात हो गई कि अगर तुम जेई कर रहे हो और बोर्ड में हिल गए तो फिर तो क्या फायदा जेई करने का। और इनको ये भी टेंशन नहीं लेना है, जब हम लोग जेई मेन एडवांस कहते हैं लोगों को लगता है सर, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं लगता है बड़े ही एडवांस लेवल ही पढ़ाया जाएगा। भाई वेरी 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 बेसिक से लेके वेरी 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 एडवांस तक जाएंगे, सब कुछ होगा। तू बस शांति से आ जा, कोई दिमाग लगाने की बच्चा तुम्हें जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज, वैसे हमें कोचिंग्स का नाम लेना अलाउड नहीं है, है ना, हमें नहीं अच्छा लगता हम दूसरे कोचिंग के नाम ले। सर ने ना फिटजी कोचिंग में पढ़ा है। फिटजी हमारे टाइम पे सर, जब मतलब मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ, बिल्कुल, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, अब तो पता नहीं किस तरह का है उनका सिस्टम। फिटजी जब हम पढ़ते थे ना सर, उस समय माना जाता था कि फिटजी में जो कंटेंट दिया जाता है ना उससे आईआईटी निकलता है। और आप भी उसी समय पे फिटजी में पढ़ा रहे थे, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, और आप उल्टा पंजाबी बाग वाले में पढ़ा रहे थे जिसमें से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते थे उस समय पे। सही बात है, पंजाबी बाग सेंटर पे। तो मेरा एक दोस्त था सर, वो इस समय आईआईटी में ही है, आईआईटी मतलब अब तो हो गया उसका, आईआईटी बीएचयू से उसने करी है। वो बच्चा फिटजी पंजाबी बाग जाता था, आपने मुझे बताया था। हाँ वो आपसे ही पढ़ता था, अभी मेरी थोड़े दिनों पहले बात हुई है। तो उसने मेरे को मतलब उससे पता चलता था कि फिटजी पंजाबी बाग वाज द फाइनेस्ट ऑफ दैट टाइम, 2016, 17, 18, 19 इस समय पे 14-15 से लेके। तो सर ऐसा क्या होता था वहां पे जो बाकी कोचिंग नहीं करवा पा रही थी? मैं ये क्वेश्चन है आपका सर। सबसे जो बड़ी चीज मुझे वहाँ फिटजी में लगी ना सर, देखिए टीचर पढ़ाता हर कोई अपने दिल से है, हाँ। बेस्ट कंटेंट देता है, सब कुछ देता बिल्कुल, है बिल्कुल। लेकिन ना फिटजी में क्या था कि हम अपने बच्चों के लिए डीपीपी खुद बनाते थे। डीपीपी जो बच्चे को दी जाएगी रोज। एग्जैक्टली हाँ। और उसके बाद में क्या रहता था कि सर जैसे कि मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, चैप्टर वाइज डीपीपी। अब डीपीपी बच्चे से हो रही है, बच्चा हो गया सर कॉन्फिडेंट, अब मेरा ही काम है ना उसका कॉन्फिडेंस गिराना। तो मैं उसके लिए सर एक अलग से शीट बनाता था, उसका नाम था RIP, रिप। अब वो रेस्ट इन पीस टाइप की चीज थी। अच्छा। लेकिन फुल फॉर्म उसका RIP का रेस्ट इन पीस भी था लोगों के लिए जिनसे हाँ, ना हो, हाँ। और जिनसे हो जाए रैंक इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम्स। अच्छा। वो सर ऐसे सवाल होते थे, सारी बुक्स का, इनफैक्ट सारी कोचिंग मटेरियल का मैं मिला के उसका बेस्ट सवाल उसमें देता था मैं, कि भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया ना, अब तुम देखो तुम कितने पानी में आते हैं। उसके बाद में सर कॉन्फिडेंस जिनका बढ़ गया फिर से गिराना था सर। हाँ। तो उनके लिए मैं लेके आता था AKB प्रॉब्लम्स। अच्छा। मतलब ये मैं बोल दे रहा हूँ सर, बाद में आप कट कर दीजिएगा। नहीं बताइए। औकात के बाहर, ठीक है। उसमें मैं क्या करता था कि जो ओलंपियाड की, इंटरनेशनल ओलंपियाड की जो प्रॉब्लम्स होती थी, हाँ। उसमें से मैं वो सेलेक्ट करता था और उसको जो जेई एडवांस में कन्वर्ट करके पूछी जा सकती हैं। तो क्योंकि सर जो जेई एडवांस का पेपर है वो जल्दी कोई आउट नहीं कर सकता, जबकि मैंने सर कुछ सवाल बहुत बार गेस करे हुए हैं, यूट्यूब में उसके वीडियोस हैं, और जेई एडवांस में एज इट इज आ गए हैं। ऐसा हुआ है। मतलब जेई मेन का पेपर प्रेडिक्ट करना इज वेरी इजी, चाहे वो टफ है चाहे लो है, बस हमें लेवल पता लग जाए तो हम पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और जेई मेन के तो इतने सारे पेपर होते हैं कि प्रेडिक्ट करना इज वेरी इजी। पर एडवांस में अगर आपका एक सवाल ही प्रेडिक्टेड आ रहा है, मतलब भाई कमाल हो गया, मतलब हाँ। मुंह में सरस्वती जी दी, मतलब ऐसा होता है। सही बात है सर। हाँ, तो मैं कहा था सर ओलंपियाड में था, तो मुझे पता था कि जो बच्चे को रैंक लेके आनी है एडवांस में, वो तब आएगी जब मैं बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस दूं जो किसी बुक में ना मिले। तो हाँ। वो मैं ओलंपियाड के AIC, चाइनीज ओलंपियाड्स और इंटरनेशनल ओलंपियाड्स जितने होते थे उसके सवाल सर सेलेक्ट करता था, और फिर क्योंकि जेई एडवांस ओलंपियाड से थोड़ा नीचे होता है, तो फिर मैं उस लेवल में कन्वर्ट करता था, लैंग्वेज चेंज करता था, फिर मैं बच्चों को देता था। और सर सबसे बड़ी चीज यही थी क्योंकि जिस टाइम टीचर आपको ऐसे सवाल करा रहा है जो कि कहीं नहीं है, उससे आपका टेम्परमेंट बनना स्टार्ट होता है जेई एडवांस का। राइट सर। तो आपका जो एक पॉइंट था सर, शायद आपने ही मेरे को सजेस्ट करा था कि फिटजी में जो मॉड्यूल है, टेस्ट है, डीपीपी है, वर्कशीट है, ये सारी चीजें टीचर ही बनाता है, और टीचर ही इसका डिस्कशन करता है, टीचर ही इसके बारे में क्लास में बताता है। एग्जैक्टली यही सेम चीज हमने मिशन जीत में करी है। तो मेरे को अब एकदम से याद आया जब आपने बताया कि आप ही के सजेशन से हमने ये मिशन जीत में इम्प्लीमेंट करा है। मतलब द्रोणा जेई, द्रोणा नीट में आप ये देखोगे, चाहे टेस्ट हो गए, चाहे मॉड्यूल हो गए, चाहे डीपीपी हो गए, चाहे वर्कशीट्स हो गई, हर एक चीज टीचर खुद बना रहा है, पर्सनली अभी बैठ के वही बना रहे हैं।
साथ साथ में उसका डिस्कशन भी वही सेम टीचर करेगा जो आपको क्लास में पढ़ा रहा है। बाकी जगह क्या होता है ना, बाकी जगह एसएमईज रख दिए जाते हैं सर कि क्लास में टीचर पढ़ा देगा, इसके बाद टीचर का टाइम ना लगे, टीचर थोड़ा आराम कर ले और एसएमईज काम कर देते हैं। एसएमई को नहीं पता है क्लास में क्या पढ़ाया गया है, किस फॉर्मूले को यूज करके पढ़ाया गया है। तो वहां पे ये जो बारीकी है ना सर, मेरे को लगता है यही है जो डिफरेंस लाती थी फिटजी में और वो पंजाबी बाग वाला जो आप सीन बता रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक चीज चलो इससे हटके एक दिमाग में आई, हमारे जो जेई नीट के टीचर्स होते थे ना सर, जब हम पढ़ते थे जेई के लिए तैयारी कर रहे थे, तो टीचर्स ये बोलते थे कि हम ना बच्चे की शक्ल देख के पहचान सकते हैं कि उसका आईआईटी निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्या होता है सर ये, मतलब आपने तो ऑफलाइन भी पढ़ाया हुआ है और बहुत बहुत बच्चों को पढ़ाया हुआ है, रैंक्स को पढ़ाया हुआ है, ऐसी क्या चीज होती है सर कि बच्चे की शक्ल देख के पहचान जाते हैं कि उसकी रैंक आएगी नहीं आएगी? सर पता है, क्लास में ना 2 टाइप के बच्चे होते हैं, ये बच्चे भी जानते हैं। हाँ। मास्टर ने सवाल दिया, एक बच्चा ये है आंसर, हाँ ठीक है, दूसरा सवाल दिया ये है आंसर, थोड़ा चुलबुले टाइप और तुरंत आंसर देने वाले। बिल्कुल, जबकि ये बात बिल्कुल सही है कि आपको आंसर देना चाहिए। और उसी बीच इनकी क्लास में एक बच्चा ऐसा बैठा होता है जिसका आंसर आ रहा होता है लेकिन वो बता नहीं रहा होता, वो सुन रहा होता है कि कहीं ये दूसरे मेथड से सर तो नहीं कर देंगे, क्या पता मेरा जो मेथड है ठीक है इस सवाल में लग गया, क्या पता सर वाला मेथड छोटा हो, क्या पता किसी और सवाल में इस वाले मेथड से जल्दी आंसर आ जाए, राइट, क्या पता इस वाले मेथड से कैलकुलेशन कम हो जाए। तो हाँ। वो भी बच्चा सर आंसर निकाल रहा है लेकिन वो बीच बीच में आंसर दे नहीं रहा। जब मैं पूछूंगा कि भाई तू क्यों बैठा है, जबकि मुझको पता उसने कर लिया, उसकी आंखों से सर दिख जाता है, मतलब अच्छा। एक्सपीरियंस होता है, मतलब बच्चे अपने बच्चों की तरह ही होते हैं, मतलब आपके खुद के बच्चों की तरह होते हैं। तो जब आप देखते हो नहीं यार ये तो सवाल कर रहा है, अब क्या होता है जो चुलबुले लोग होते हैं वो बार बार आंसर देते रहते हैं, एक टाइम पे क्या होता है सर उनका जो कॉन्फिडेंस बैरियर ऊपर चला जाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस पे हो जाते हैं, वो हमारी बात सुने नहीं होते हैं। पहला सवाल आया, दूसरा आया, तीसरा चौथा, उनका आंसर आ रहा था क्योंकि सवाल इजी था। हाँ। भले ही उन्होंने किसी और जुगाड़ से कर लिया, वो मेरी सुनी नहीं रहे। हाँ। अब क्या हुआ, एक सवाल ऐसा आया जिसमें वो कंसेप्ट की जरूरत थी, वो स्ट्रेटजीज की जरूरत थी, उन कैलकुलेशन की जरूरत थी जो मैंने पिछले छोटे सवाल में कराई है, वो उसमें यूज हो रहा है, उनके मेथड से आंसर ही नहीं आ रहा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन सर इनके बिहाफ पे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल 10वीं से निकला हुआ बच्चा है, ठीक है, आपको क्या लगता है, उसने मान लीजिए द्रोणा जेई में एडमिशन ले लिया, ठीक है, अब द्रोणा जेई में एडमिशन लेने के बाद वो रोज क्लास अटेंड करेगा आपके आके? बिल्कुल। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि बच्चा जब क्लास पढ़ के जा रहा है, आपके लेक्चर को सुन रहा है, तो उसके बाद वो अगली क्लास से पहले क्या क्या चीजें करके आ जाए और पूरे साल 2 साल ये कर ले तो उसका सिलेक्शन पक्का है? वो क्या चीजें आपके हिसाब से, आपके इतना एक्सपीरियंस है, एडवांस लेवल पढ़ाने का आपका एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है क्या वो बच्चे को करना चाहिए? सर सबसे पहली चीज है कि लेक्चर जैसे खत्म हो बस आप 10 मिनट और एक्स्ट्रा दे दो, लेक्चर तुरंत रिवाइज कर लो। ठीक है। रिवीजन का मतलब क्या होता है सर? रिवीजन का मतलब सर ये होता है कि जो जो चीजें मैंने कराई हैं, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो तुम्हारा कुछ ना कुछ तो डाउट आया ही होगा, तुमने कहा होगा कि मैं क्लास के बाद देखूंगा, ऐसा होता ही है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के साथ भी होता है सर। तो वो चीजें क्लास के बाद ही देख लो। इससे क्या होगा, जो चीजें आप 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर लोगे ना, 2 घंटे का लेक्चर, 1.5 घंटे का लेक्चर, वैसे अब शुरू हम लोग अभी 1.5 घंटे का लेक्चर रख रहे हैं, अभी तो 1.5 घंटे का लेक्चर दे रहे हैं, हाँ 1 घंटे 45 मिनट का, तो वही चीज आप 10 मिनट में रिवाइज कर लो क्योंकि चीजें ताजा होती हैं। अब वही दूसरा बच्चा वो भी मेहनत करेगा पर वो नेक्स्ट डे रिवाइज करेगा, वही रिवीजन करने में सर 35 से 40 मिनट लगेगा उसको। मतलब जो क्लास में, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं उनको बस अपने आप बिना देखे जल्दी से कर लो रफ कॉपी, जल्दी कर लो रफ कॉपी से। पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप हो गया। सर दूसरा स्टेप क्या है कि आपको जो डीपीपी में मार्क कराया है, मॉड्यूल में मार्क कराया है, उसको थोड़ा सा ब्रेक लेके डिनर करके आप उसी दिन कर लो, अटेम्प्ट कर लो। हाँ अटेम्प्ट कर लो। तीसरी चीज सर ये है कि बहुत बार ऐसा इन बच्चों के साथ होगा कि कुछ सवाल इससे नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, फिर उनको लगेगा कि लगता है कि यार मेरा कुछ हो नहीं सकता, लगता है मैं ही बेकार हूँ, ये सब सर सेल्फ डाउट आते हैं। ये इनको ध्यान रखना होगा कि टॉपर्स के पास भी सेल्फ डाउट आते हैं। आपको सवालों से लड़ना होगा और ऐसा होगा कि क्या पता पहले लेक्चर के बाद जो सवाल आपसे नहीं हो रहे थे वो दूसरे लेक्चर के एंड होते होते आपसे हो जाएं। वो कैसे होंगे भैया, वो भगवान का कोई शक्ति है, वो हो जाते हैं। सर पता है जब मैं बिल्कुल नया टीचिंग में गया था, मुझे याद है मैं फिटजी में गया, 2014 था, उस टाइम पे ऐसे ही, अब मैं नया गया, उसी टाइम गया जब जेईई एडवांस का रिजल्ट आता है, तो वहाँ गया, एक लड़के की AIR 32 आई थी, तो हमारे जो वहाँ पे सेंटर हेड थे, उन्होंने पूछा उस बच्चे से कि यार बताओ, सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि तुम कैसे पढ़ते थे, तुम क्या करते थे कि जो तुम्हारी AIR 32 आ गई, 32 AIR, ओ माय गॉड। तो उसने पता है क्या बोला, वो माइक लेके थोड़ी देर ऐसे खड़ा रहा, मैं क्या बोलूँ इसमें,
तो सर बोलते हैं बेटा कुछ तो बोलो। तो बोलता है सर मैं सिर्फ पढ़ता था सर। हाँ आ गया। तो उन्होंने बोला कैसे पढ़ते थे? सर वैसे ही जैसे सब पढ़ते हैं सर। तो सर ये जो छोटी सी लाइन थी ना कि पढ़ता था तब रैंक आई, इसी में पूरा सत्य छिपा है, चाहे जेईई हो चाहे नीट हो, पूरा सत्य यही पे छिपा है। भाई आपको पढ़ना है, आपको सवाल लगाने हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप फ्री हो, आपका होमवर्क 2 से 3 घंटे में हो गया है, तो आपको कोशिश करनी है कि यार एक्स्ट्रा टाइम है, जो सर कल पढ़ाने वाले हैं मैं कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ। आप ही की पावर तेजी होगी, आप ही का कोर्स जल्दी होगा, आप ही के अंदर कैलकुलेशन के डिफरेंट तरीके आएंगे। तो आपको सिर्फ पढ़ना है और हर टाइम आपको खुद से पूछना है ड्यूरिंग योर जेईई और नीट प्रिपरेशन। मैं सर दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों ही हमारे बच्चे हैं, वैसे तो मैं मैथ का हूँ, जेईई पढ़ाने वाला हूँ। तो तुम्हें हर टाइम अपने आप से सवाल पूछना अपनी अंतरात्मा से कि इज दिस द बेस्ट यूज ऑफ टाइम दैट आई एम डूइंग नाउ। आप किसी भी पॉइंट पे अगर आंसर अंतरात्मा से नो आता है, इसका मतलब क्या है कि भाई अपने आप से, हाँ उसका रोना नहीं है ये तो नो आ गया, अरे यस क्यों नहीं आया। फिर अपने आप से ये तुम्हें पूछना है कि व्हाट कैन आई डू नाउ, कि मुझे अंदर से अच्छा फील हो कि मैं जेईई में अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, नीट में अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ। फिर आंसर जो आता है, जिस सब्जेक्ट का आता है, क्वेश्चन करने हैं, थ्योरी करनी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, बायो पढ़नी है, क्या पढ़नी है, उस काम में लग जाओ। अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे ना तो भाई तुम समझ रहे हो 2 साल के अंदर मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैं एक चीज और पूछ रहा था सर, कि बच्चे का एक डाउट होता है कि भैया जेईई नीट के लिए नोट्स कैसे बनाए। मतलब ये बहुत कॉमन डाउट्स हैं, ये शायद कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि यार ये क्या मजाक से चीज पूछ रहा है, बट ये है, मतलब ये बच्चे अब तैयारी करना जा रहे हैं, इन्होंने बैच परचेज कर लिया। अब ये क्या है ना सर, बैच परचेज करने के बाद इनके अंदर ना वो जोश है, स्पार्क है, उनको ये कि बस जल्दी जल्दी क्लासेस शुरू हो और क्लासेस शुरू होकर बस सर पढ़ाना शुरू करें। तो उससे पहले वो सारे हथियार इकट्ठे कर रहे हैं। ये मेरे से पूछ रहे थे बुक कौन से लें, मैंने कहा कुछ नहीं लेना, जो क्लास में देंगे बस वो कर लेना। लेने की सर कोई जरूरत नहीं है, वो सब हम देंगे, तुम्हें मटेरियल सब देंगे। नोट्स की बात क्या है सर, कि नोट्स कैसे बनाया जाए? सर सबसे पहले नोट्स के लिए चाहिए एक कॉपी और एक पेन। हाँ सर, ब्लू ब्लैक अलग अलग ना ले? चलो ब्लू ब्लैक भी ले लो, ब्लैक से हेडिंग लिख लेना। ठीक है सर, जब हम क्लास में पढ़ा रहे होंगे हम इन्हें लिखने का भी पूरा टाइम देंगे। ठीक है, उसके बाद भी छूटेगा, हमें पता है। भाई लिखने की कोशिश करो, क्लास में कोशिश करो कि तुम्हें नोट बने। लेकिन क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम ना 2 कॉपी लेके बैठो। पहली कॉपी नोट्स के लिए, देख लो बेटा बार बार गिर रहा है। तो पहली कॉपी नोट्स के लिए, दूसरी जब हम सवाल, जब क्लास में बोलते हैं ना बेटा ये वाला सवाल खुद से अटेम्प्ट करो, हम आपको टाइम देंगे, उस टाइम रफ कॉपी में जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो। और जैसे टाइम ओवर होता है उस टाइम तुम जो भी कर रहे हो छोड़ दो, फिर तुम हमारी सुनना चालू कर दो। क्लास में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक तुम्हारे दिमाग में डेवलप हो, तुम क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में हो। ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सजाना नहीं है नोट, सजाना नहीं है कि ये रंग बिरंगा फूल निकल रहा है, ये ऑरेंज कलर है, ये येलो कलर देखा सर बच्चे उसकी नोट से लेके क्या क्या। अरे भाई अवार्ड नहीं मिलने वाला कि तू बहुत सुंदर नोट्स बना रहा था, तेरे को जेईई में चल ऐसा करते हैं 5 मार्क्स एक्स्ट्रा देते हैं सुंदर हैंडराइटिंग के। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तेरा मेन बात ये है, मेन काम ये है तेरा कि तेरे को चीजें समझ में आए, तेरे को खुद को समझ में आ जाए वो नोट्स, बस इधर होनी चाहिए चीज। सही बात है, चीज है। और तेरे कॉपी में लिखा उससे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर तू एग्जाम में नहीं करके। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नोट ना बनाओ, नोट्स बनाने हैं तुम्हें, नोट्स के साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाने। कैसे बनाने? अरे भाई जो पॉइंट तुम्हें लगता है तुम भूल रहे हो उसको लिख लो, और जो पॉइंट टीचर कहता है तुम भूल सकते हो उसको लिख लो। अब तुम शॉर्ट नोट कैसे बनाओगे? फोर्स पढ़ा, पहला फॉर्मूला लिखा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे भाई तू रात में सो भी रहा होगा ना, कोई जगाएगा तब भी तू फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बता लेगा। वो फॉर्मूला नहीं लिखना है, मीन निकालने का तुम शॉर्ट नोट में लिख रहे हो कि सबका सम करके डिवाइड कर दो। भाई ये तो नहीं भूलेगा, ये नहीं भूलेंगे। अभी ऐसे ऐसे कैलकुलेशन टेक्निक होंगी जो मास्टर कहेगा बेटा इंपॉर्टेंट है, लिख लो। और जो तुम्हें लगता है तुम भूल रहे हो लिख लो। मैं इनको ये बोलता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं शायद हिंदी में बोल दूंगा तेरे को, कोई ट्रिक ऐसी होंगी जो मैं तेरे को हिंदी में बोल दूंगा, ऊपर छत पे लिख ले। फिर उसके बाद जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो उन सारी छत की चीजों को उठा के शॉर्ट नोट्स में डाल ले, वो तेरे शॉर्ट नोट्स बन गए। सही बात है, क्योंकि फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले नहीं भूलोगे, उससे शॉर्ट नोट्स की पन्ने बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं है। पॉइंट इज कि जो चीज भूलते हो, जो चीजें आपको लगती है कि यार ये तो बार बार ही मेरे दिमाग से हट जाती हैं, उनको शॉर्ट नोट्स में लिखो। सही बात है। क्या बात है सर। अब क्या है ना, सवाल तो बहुत सारे हो जाएंगे और ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। सर 2 साल पढ़ाना भी मैं वही बोल रहा हूँ, अब आपको 2 साल पढ़ाना है ना। ये भी परेशान हमें बहुत ज्यादा कर रहा है आज, तो 2 साल हमें पढ़ाना भी है सर को। तो ज्यादातर बातें अब आप क्लास में ही करना। मैं तो बस ये चाह रहा था कि आपको एक बार बच्चों से रूबरू कर दूं, बच्चे आपको पहचान जाए, बच्चे समझ जाए कि हाँ यार टीचर में दम है ना। सिद्धार्थ सर जो है ना वो पढ़ाने वाले आपको मेंस एडवांस लेवल पे भी टीचर एडवांस लेवल ही है, ठीक है। मेंस तो फिर बहुत आसानी से निकल जाएगा।
तो सर ब्रिज कोर्स में फिर आपसे मिलेंगे बच्चे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, है ना, और आगे की वीडियोस भी तुम्हारे लिए आती रहेंगी और टीचर्स जो भी हैं उनके साथ मैं तुम्हारा इंटरेक्शन जल्दी जल्दी करवाऊंगा। ठीक है सर, बाय बाय। ओके बच्चों, बाय बाय।